श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 19 दिसंबर 2020 ईस्वी को शास्त्री प्रथम खंड ज्योतिष गणित प्रतिष्ठा विषयक छात्र छात्राओं के निर्धारित पाठ्य ग्रंथ लीलावती, भास्करी लीलावती सोपपत्ति में अभिन्न परिक्रमाष्टक। इससे पहले हमने अभिन्न परिक्रमाष्टक सूत्र का पाठ किया था। कल दिनांक 18/12 को, आज 19/12 को भिन्न परिक्रमाष्टक प्रकरण का प्रारंभ कर रहा हूं। भिन्न परिक्रमाष्टक के अंतर्गत भाग जातो करण सूत्रम वृत्तम, अर्थात भागजात, करण सूत्र, वृत्तम अर्थात एक श्लोक में ग्रंथकार के द्वारा कहा गया है। तो ग्रंथकार का सूत्र है भागजातो करण सूत्रम वर्तते अन्योन्यहाराभिहतो हरंशौ राश्यो समच्छेद विधानमेवम् मिथो हराभ्याम अपवर्तिताभ्याम जद्वा हरंशौ सुधयात्र गुण्यौ। पुनः एक बार और पढ़ते हैं। अन्योन्यहाराभिहतो हरंशौ राश्यो समच्छेद विधानमेवम् मिथो हाराभ्याम अपवर्तिताभ्याम जद्वा हरंशौ सुधयात्र गुण्यौ। अब इसका हम अन्वय करते हैं। द्वयो राश्यो हरंशौ परस्पर हाराभिहतो कार्यो एवं समच्छेद विधानम भवति। जद्वा अत्र संभवे परस्परम अपवर्तिताभ्याम हराभ्याम हरांशो सुधया गुणनीयो तथापि समच्छेद विधिर भवति इति। अर्थात द्वयो राश्यो हरंशो, राश्यो माने द्वयो राश्यो हरंशो हरंशो अन्योन्यम अर्थात परस्परम हराभिहतो कार्यो हरेन अभिहत गुणित कार्य। अर्थात एक राशि के हर से दूसरे अर्थात अन्य संख्या के या राशि के हर और अंश को परस्पर गुणा करने से एवं अर्थात अन्य प्रकारेण, इस प्रकार से समच्छेद विधानम ग्रंथकारेण कृतम अर्थात समच्छेद विधानम भवति। तो इस प्रकार से समच्छेद
का विधान ग्रंथकर्ता ने बताया है, अर्थात यह समच्छेद हो जाता है, अर्थात तुल्य हर हो जाता है। समच्छेद यानी सम मन बराबर, छेद हर, अर्थात दोनों का बराबर हर हो जाता है। जदवा, जदवा अर्थात अथवा, अत्र संभवे मिथो परस्परम केनापि समांकेन अपवर्तिताभ्याम हराभ्याम, अर्थात केनापि समांकेन अपवर्तितम, यदि सती संभवे तो अपवर्तनम कार्यम, अर्थात यदि संभव हो तो किसी समान अंक से हरों को अपवर्तन देकर, अर्थात अपवर्तित कर, और उस अपवर्तित हर से हरे न, उस अपवर्तित हर से हरांशो गुण्यो, हरांशो हरः च अंश, हरः अंशश्च इति हरांशो, हर और अंश को परस्पर गुण्यो गुना कर देते हैं, गुना कर दें तो समच्छेदम भवति, तो यह समच्छेद अर्थात सब में समान छेद, हर अर्थात हर हो जाता है। यही ग्रंथकार ने समच्छेद का सूत्र भाग जातो करण सूत्रों में समच्छेद करने का विधान बताए हैं। तो अन्योन्य हाराभिहतो हरंशो राशियो समच्छेद विधानमेवं अमिथो हाराभ्याम अपवर्तिताभ्याम जद्वा हरंशो सुधयात्र गुण्यो, जद्वा हरंशो सुधयात्र गुण्यो। तो यहाँ पर अर्थात इसका अर्थ हो गया समच्छेद विधि में क्या कहा गया है, तो जिन दो या अधिक संख्याओं के मान भिन्न संख्या का, दो या अधिक भिन्न संख्या का जोग या अंतर करना हो तो उन भिन्न संख्याओं के परस्पर एक के हर से अन्य संख्याओं के हर और अंश को गुणा कर देने से समच्छेद अर्थात सब में तुल्य हर हो जाता है। अथवा संभवेतु, यदि यहाँ संभावना हो तो, यदि संभावना हो जाए तो केनापि समांकेन अपवर्तिताभ्याम हराभ्याम हरंशो गुण्यो, यदि संभावना हो तो किसी समान अंक से हरों को अपवर्तित करके, अर्थात अपवर्तन देकर, और उस अपवर्तित हर से, उस अपवर्तनांक हरों से परस्पर अंश और हर को गुना करने से भी समच्छेद अर्थात तुल्य हर हो जाता है। तदनुसार जोग और अंतर कर ले। तो यही ग्रंथकार ने समच्छेद विधान अपने भिन्न परिकर्माष्टक प्रकरण के अंतर्गत भाग जातो करण सूत्र में बताए हैं। अब इसकी उत्पत्ति ग्रंथकार ने इस प्रकार से दर्शाए हैं। उत्पत्ति
हर भक्ते भाज्ये निःशेष लब्धिनम चेत सो सो अंको भिन्न भिन्न मन भेदिता इति कथ्यते। यथा सप्तानां पंचमांश 7/5, त्रयाणां चतुर्थांश 3/4 इत्यादि। तद योगांतरार्थम समच्छेदत्व अर्थात तुल्य हरत्वम एव साजात्यम। तत्र भाज्य हरयो तुल्य गुणने तुल्य भजनेपि संबंधे विकाराभावात् परस्परम हराभ्याम अपवर्तिताभ्याम वा मिथोहराभ्याम गुणितयोर हरांशयो समच्छेदत्वम भवितुम अर्हति। एव यथा अ बट्टे क जोड़ त बट्टे प। अत्र यदि अ बट्टे क बराबर च मन्यते आ त बट्टे प यदि ज मन्यते तदा अ बराबर क गुना च तदा अ बराबर क गुना च जतः अ बट्टे क बराबर च इति मन्ये तेन अ बराबर क गुणित च एवं त बराबर अत्र त बट्टे प बराबर ज मन्यते तदा त बराबर प गुणित ज। अतः अ गुणित प बराबर अ गुणित च गुणित प। त गुणित क बराबर प गुणित ज गुणित क। अतः अ गुणित प बट्टे क गुणित प बराबर च। त गुणित क बटे क गुणित प बराबर ज। अतः अ गुणित प बटे क गुणित प धन ऋण त गुणित क बटे क गुणित प बराबर च धन ऋण ज इति। अर्थात अन्योन्य हाराभिहतो हरंशो राशो समच्छेद विधानमेवम्। अत्र अर्थात इसके अनुसार अ गुणित प बराबर क गुणित च गुणित प त गुणित क बराबर प गुणित ज गुणित क। तब तो अ गुणित प बटे क बटे प बराबर च आ त गुणे क बटे क गुणित प बराबर ज।
तो इससे यह सिद्ध हो गया कि अन्योन्य हराभिहतो हर अंशु, एक पक्ष के हर को दूसरे पक्ष के हर और अंश से गुना कर दिया, तो दोनों में समान हर हो गया। तो अ बट्टे प बट्टे क बट अ बट्टे प, अ गुणित प बटे क गुणित प, फिर तो गुणित क बटे क गुणित प, तो दोनों में समान हर हो गया। अब इसमें कहते हैं मिथो हराभ्याम अपवर्तिताभ्याम, संभावना हो तो किसी अंक का अपवर्तन ले लें। तो अब इसमें अपवर्तन क गुणित प, तो क गुणित प जो प है इसको हम अपवर्तन ले लिए, तो स्वरूप बन जाएगा अ गुणित प बटे क गुणित प। इसको हम फिर धन ऋण इसमें हम कर दिए तो गुणित क बटे क गुणित प, तो यही बराबर च में धन ऋण ज, चूंकि क्योंकि अगुणित प बटे क गुणित प बराबर च इति, यह पूर्व में हम मान लिए हैं, और तो गुणित क बटे क गुणित प बराबर ज, यह माना गया है। तो अपवर्तन से च जोड़ और घटाओ मान धन, च में हम धन ऋण कर देते हैं ज को, तो यह अपवर्तन हो गया। इति उत्पन्नम सूत्रम अन्योन्य हाराभि हतो हरंशो राशियो समच्छेद विधानमेवं मिथो हराभ्याम मपवर्तिताभ्याम जदवा हरंशो सुदयात्र गुण्यो, अर्थात जिन दो या दो से अधिक भिन्न संख्या का योग या अंतर मन घटाव करना होता है, तो उन भिन्न संख्याओं के परस्पर एक के हर से अन्य मन दूसरी संख्याओं के हर और अंश को परस्पर गुना कर देने से समच्छेद अर्थात सब में तुल्य हर हो जाता है। अथवा मिथो हराभ्याम अपवर्तिताभ्याम अथवा जदवा हरांशो शुद्ध्यात्र गुण्यो, अर्थात यदि संभव हो तो किसी समान अंक से हरों को अपवर्तित करके और उस अपवर्तित हरों से परस्पर अंश और हर को परस्पर में गुना कर देने से समच्छेद अर्थात तुल्य हर हो जाता है। यही सूत्र में ग्रंथकार का कहना है। तो छात्र छात्राओं, आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। अस्तु जयतु संस्कृतम।